जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नए क्लास में, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से भारत को एक दृष्टि में जानने की कोशिश करेंगे, प्रमुख चीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले है भारत के अन्य नाम। तो भारत के अन्य नाम जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से जानते हैं। तो भारत के अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष तथा हिंदुस्तान तथा इंडिया है। भारत की राजधानी की बात की जाए तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो भारत की भौगोलिक स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कि अगर पूछा जाए किस गोलार्ध में स्थित है तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय मुख्य विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। बात की जाए भारत के देशांतरी विस्तार की तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। मानक समय की बात की जाए तो भारत का मानक समय 82 अंश 30 मिनट या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह ग्रीनविच के माध्यम से अगर देखा जाए तो यह लंदन से 5.5 घंटे आगे है। मानक समय अगर स्थान पूछा जाए तो भारत के मानक समय का स्थान ज्ञात करने का प्रयागराज, पहले जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उसका नया नाम प्रयागराज हो गया है, तो उसके निकट नैनी से लिया जाता है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो भारत के नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया है। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी नई दिल्ली है। जबकि भौगोलिक स्थिति पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो मुख्य अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। मानक समय की बात की जाए तो 82.5 अंश, जिसे यह 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। मानक समय की बात की जाए, मानक समय स्थान की बात की जाए तो मानक समय स्थान ज्ञात किया जाता है नैनी के निकट, नैनी से, जो कि इलाहाबाद पहले जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के निकट स्थित है नैनी। भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो लंबाई की बात की जाए, भौगोलिक विस्तार में यदि लंबाई की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। लंबाई की बात की जाए भौगोलिक विस्तार में तो लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जो कि 3234 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। जबकि चौड़ाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम है, जो कि 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। अगर जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो भौगोलिक विस्तार लंबाई की अगर पूछे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जो कि 3234 किलोमीटर, मतलब 3,214 किलोमीटर है। जबकि चौड़ाई अगर पूछे तो पूर्व से पश्चिम है, जो कि 2,933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात की जाए 15,106.7 किलोमीटर है। जबकि जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। जबकि क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का
पूछे कितना स्थान है भारत का, तो 17.5% है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल में अगर स्थान पूछे तो 2.4% है। पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। पूछे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कितना है, तो 2 स्थान है। अगर पूछे जनसंख्या में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.4% है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस पूरे को। तो सबसे पहले हम लोग देखा भारत का अन्य नाम, जो कि आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया है। फिर हम लोगों ने देखा कि राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक क्षेत्र स्थिति के बारे में बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात की जाए अक्षांशीय विस्तार की, तो 8 अंश मुख्य जो है 8 अंश 4 मिनट से लेके 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के है। देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो देशांतरी विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। मानक समय की बात की जाए तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, जो कि ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे है। अगर मानक समय स्थान ज्ञात करने का पूछा जाए तो इलाहाबाद, जो कि अब पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उसे प्रयागराज कर दिया गया है। यह प्रयागराज के निकट नैनी से लिया गया है। अगर पूछे भौगोलिक विस्तार तो लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। अगर बात की जाए स्थलीय सीमा की तो स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर तथा 0.7 है। 15,106.6 किलोमीटर है। 7 जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि विश्व के कुल क्षेत्रफल में पूछा जाए कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है, यदि विश्व के कुल क्षेत्रफल में पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 2.4% है। यदि पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, दृष्टि में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। यदि पूछे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। आइए अब इस तरफ देखते हैं। तो अगर पूछे भारत की जलवायु जो है मानसूनी है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे 2001 से 2011 तक कितनी थी, तो 17.7% थी। लिंगानुपात 243 प्रति हजार पुरुष पर है, 243 पुरुष पर है। जनसंख्या घनत्व पूछे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता पूछे तो 74.4% है। पुरुष साक्षरता 82.14% है। अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो 65.46% है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के बीच में 17.7% थी। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 प्रति हजार पुरुष पर है महिलाओं की संख्या। यदि जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यदि कुल साक्षरता की बात की जाए तो 74.4% है। यदि पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 82.14% है। जबकि महिला साक्षरता की बात की जाए तो 65.46% है। राज्यों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार 43% है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या पूछी जाए तो कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों की संख्या पूछी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों की संख्या 17 है। आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। कुल साक्षरता अगर पूछे तो 74.04%, पुरुष साक्षर पूछे तो 82.14%,
यदि महिला साक्षरता पूछे तो 45.46%। पूछे राज्यों की संख्या वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। पूछे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार अगर पूछे तो 43% है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या पूछे तो 8 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों की संख्या, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों की संख्या 17 है। आइए एक बार फिर से इसको पूरे को रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले देखा हम लोगों ने भारत के अन्य नाम, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। फिर हम लोग देखा भारत की राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो मुख्य अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यदि देशांतर की विस्तार की बात की जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यदि बात की जाए मानक समय की तो 82.5 अंश या 30 मिनट 30 अंश 82 यदि अगर मानक समय की बात की जाए तो 82.5 अंश या 30 अंश 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे है। यदि मानक समय की स्थान की बात की जाए तो मानक समय स्थान प्रयागराज के निकट नैनी से लिया जाता है। यदि भौगोलिक विस्तार की बात की जाए लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से पश्चिम जो है वह है 2933 किलोमीटर। यदि स्थलीय सीमा की बात की जाए तो स्थलीय सीमा 15,106.6 किलोमीटर है। यदि जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में पूछे कितना क्षेत्रफल है भारत का, तो 2.4% है। यदि पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। यदि भारत की जलवायु पूछे तो मानसूनी जलवायु। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे 2001 से 2011 तक तो 17.7% थी। यदि पूछे लिंगानुपात तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है। जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। यदि पूछे कुल साक्षरता दर तो 74.04% है। यदि पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 82.14% है। यदि पूछे महिला साक्षरता की बात तो 65.46% है। यदि राज्यों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। अगर पूछे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 8 है। यदि पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार पूछे तो पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.7% है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार पूछे तो पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% है। यदि पूछी पठारी क्षेत्रों का विस्तार तो पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7% है। यदि पूछे मैदानी क्षेत्रों का विस्तार तो 43% है। यदि पूछे किसका सबसे अधिक विस्तार है, तो मैदानी क्षेत्रों का सबसे अधिक विस्तार है। यदि पूछे कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या 8 है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्यों की संख्या 17 है। पॉइंट है हम लोग का भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तथा संबंध राज्य, कौन कौन से राज्य किस देश से लगते हैं। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 17 है। तो आइए जानते हैं कि किस देश से कौन कौन से राज्य की सीमा लगी है। तो सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश यदि पूछा बांग्लादेश है, बांग्लादेश की लंबाई अगर पूछे भारत के राज्यों से मतलब देश से कितनी लगती है, तो है 4006.7 किलोमीटर, जो कि भारत की राज्य सीमा से लगती है। अगर पूछे संबंध किस किस राज्य का संबंध है जो
बांग्लादेश की सीमा से लगती है? तो सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, फिर है मेघालय, फिर है मिजोरम, फिर है त्रिपुरा, फिर है असम। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों की संख्या 5 है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इसके बाद बात की जाए चीन से, तो इसकी लंबाई जो है 3488 किलोमीटर लगती है, 3488 किलोमीटर लगती है। यदि सीमा रेखा की बात की जाए तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। यदि पूछे कितने राज्य लगते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, 4 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन की सीमा से लगते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, एक बार फिर से याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। आइए फिर पाकिस्तान की सीमा से देखते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से बात की जाए, लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है। यदि सीमा रेखा की बात की जाए, कौन सी रेखा लगी है, तो रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। यदि राज्यों की बात की जाए, कौन कौन से राज्य लगे हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा राज्यों में उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य तथा 2 जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। तो आइए इन तीनों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा अगर पूछे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर व लद्दाख लगती है। अगर चीन से बात की जाए, तो चीन से कुल सीमा की बात की जाए तो 3488 किलोमीटर। अगर रेखा की बात की जाए तो मैकमोहन रेखा है। यदि राज्य की बात की जाए तो 4 राज्य हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। यदि अगर बात की जाए बांग्लादेश से, तो 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम है। आगे देखते हैं नेपाल। यदि नेपाल की बात जाए, कितनी सीमा भारत की सीमा से लगती है लंबाई में, तो 1751 किलोमीटर। यदि राज्यों की बात की जाए तो इससे जो है 5 राज्य की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। तो नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 5 है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड। आगे है म्यांमार। म्यांमार से अगर सीमा की बात की जाए, कितनी लंबाई है, तो 1643 किलोमीटर। यदि राज्यों की बात की जाए तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुरी। तो म्यांमार से लगने वाले राज्यों की संख्या 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर। फिर अगला है हम लोग का भूटान। भूटान से अगर पूछे कितनी लंबाई है, तो 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर है। अगर राज्यों की संख्या बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। तो भूटान से कुल 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम या असम। अगला हम लोग का है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा भारत से लगाता है, जो डूरंड रेखा के द्वारा अलग होता है। यदि अगर पूछे किस राज्य से सीमा लगाती है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सीमा लगाती है, जो क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकृत है, वही क्षेत्र जम्मू कश्मीर की सीमा से अफगानिस्तान लगाता है। आइए इन चारों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो नेपाल की सीमा से 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। यदि अगर बात की जाए म्यांमार से, तो म्यांमार से 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर। यदि भूटान से बात की जाए तो 600 किलोमीटर की सीमा लगती है। यदि बात की जाए राज्यों की संख्या, तो 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। यदि अफगानिस्तान की बात की जाए तो 106 किलोमीटर डूरंड रेखा द्वारा जम्मू कश्मीर, जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र में जो है, वही सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती है। तो आइए एक बार फिर से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तथा उसके संबंध के बारे में फिर से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बांग्लादेश। इसकी लंबाई अगर पूछे कितने सीमा है, तो 4006.7 किलोमीटर है। यदि सीमा राज्यों की बात की जाए तो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल,
मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम है। यदि अगर बात की जाए चीन की, तो चीन की लंबाई पूछे 3488 किलोमीटर। यदि सीमा रेखा की बात की जाए तो मोहन रेखा। यदि राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। यदि पाकिस्तान से बात की जाए तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। यदि रेखा की बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा। यदि राज्यों की बात की जाए 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर व लद्दाख है। यदि नेपाल से बात की जाए तो नेपाल से 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड है। यदि अगर म्यांमार से बात की जाए तो म्यांमार से लंबाई अगर पूछे तो 1643 किलोमीटर। यदि राज्यों की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर है। यदि अगर बात की जाए भूटान से तो भूटान से 4 राज्य और लंबाई पूछे तो 600 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम है। यदि अफगानिस्तान से बात की जाए तो सबसे कम लंबाई जो कि 106 किलोमीटर डूरंड रेखा से अलग होती है, जो कि जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत क्षेत्र से वही सीमा लगाती है। तो अगर पूछे सबसे अधिक किस राज्य से, किस देश से सीमा लगाती है, तो सबसे अधिक देशों से सबसे अधिक सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगाती है जो 4600 किलोमीटर है। यदि पूछे सबसे कम सीमा किस देश से लगाती है भारत की सीमा, तो अफगानिस्तान की सीमा से है जो 600 किलोमीटर है। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु अगर पूछे तो हाथी है। राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ है। यदि राष्ट्रीय पशु विरासत पशु पूछे तो हाथी है। यदि राष्ट्रीय पक्षी भारत की बात की जाए तो मोर है। यदि राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। यदि राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। यदि राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। यदि राष्ट्रगान की बात की जाए तो जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान। यदि राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम है। यदि राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा भारत की हिंदी है। यदि अगर पूछे राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी है। यदि राष्ट्रीय वाक्य पूछे तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। यदि राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज जैसे कि आप लोग को पता होगा तिरंगा है। यदि राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो गंगा है। यदि राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गांगेय डॉल्फिन है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु अगर पूछे तो हाथी, राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर है। यदि राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो कमल है। यदि राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो अशोक स्तंभ है। यदि राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो राष्ट्रीय गान जन गण मन है। यदि राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो वंदे मातरम है। यदि राष्ट्रभाषा पूछा जाए तो हिंदी है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। यदि राजभाषा पूछे तो हिंदी है। यदि राष्ट्रीय लिपि पूछी जाए तो राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी है। यदि राष्ट्रीय वाक्य पूछा जाए तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। यदि राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यदि राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। यदि राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गांगेय डॉल्फिन है। मैंने आज आप लोग को भारत के भूगोल के बारे में एक दृष्टि में बताने की कोशिश की, जो संक्षिप्त है, जो हम लोग को अति आवश्यक है जानना। अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।